दोस्तों, आपकी दिनचर्या और आदतें आपके जीवन पर काफ़ी असर डालती है। इसीलिए दोस्तों हमें ये 9 अच्छी आदतें अपनानी चाहिए और अपने जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहिए। दोस्तों, हर युवा पेशेवर के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। एक सामान्य प्रवृत्ति के तौर पर आजकल कई युवकों ने सफल लोगों की नकल करना शुरू कर दिया है और सफल एवं मशहूर लोग अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह युवक उन कार्यों और आदतों की नकल करते हैं। हालांकि शुरू-शुरू में यह सही है, यह सही रणनीति प्रतीत हो सकती है, लेकिन अगर यह रणनीति वास्तव में प्रभावी होती तो हर युवा उद्यमी जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, दोस्तों बीच में ही छोड़ दी, वो तरह सबकी तरह सफल होता। इसीलिए सफल लोगों का अनुसरण करना एक साधारण और आकर्षक प्रवृत्ति हो सकती है, किंतु इससे निश्चित रूप से सफलता की गारंटी नहीं मिल जाती। दोस्तों, अतः आप भी यह हमारे सामने सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्थात ऐसा क्या है जो अमीर को अमीर, प्रसिद्ध, सफल और बाकी सब प्रतियोगियों से अलग करता है। ईमानदारी से कहें तो इस दुनिया में कोई भी इस प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दे सकता है। सफल होने का कोई एकमात्र कारण या तरीका नहीं होता है। वास्तव में जीवन शैली के कई ऐसे छोटे-मोटे पहलू और अच्छी आदतें हैं जो आपको सफल बनाने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों, हम ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल बनाने में मदद करेगी। पहली जो आदत दोस्तों, अगर आपको सफल होना है या किसी को सफल होना है तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत अपनानी चाहिए। दोस्तों, अगर किसी स्कूल के बच्चे से सुबह जल्दी उठने के लाभ पूछे तो वह तुरंत आपको इसके 100 से भी ज़्यादा कारण बता देगा। इतने स्पष्ट और वैज्ञानिक कारण होने के बावजूद भी युवा पेशेवर अभी तक इस आदत को अपनाने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं, जिससे उनकी सफलता प्राप्त करने की योजनाएं काफ़ी हद तक प्रभावहीन रह जाती है। चाहे यह काम दबाव में देर रात तक काम करने रहने वालों की मजबूरी हो या काफ़ी व्यस्त दिनचर्या ही क्यों ना हो, लोग हमेशा सुबह जल्दी न उठने के लिए कोई न कोई बहाना बनाते ही रहते हैं। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि सुबह जल्दी उठना सफलता पाने का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया मूल मंत्र है। दोस्तों, सुबह जल्दी जागने से आप अपने दिन में लगभग 1.5 से 2 घंटा अतिरिक्त जोड़ लेते हैं, जिससे आपको अपने दैनिक कार्य पूरे करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। शुरुआती घंटों के दौरान आपका मस्तिष्क और मानसिक क्षमता काफ़ी तेज होती है, जिससे आपको दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा लाभ मिलता है। यह आपको शांत और तनाव से दूर रखता है, क्योंकि आपको अपने काम पर देर से पहुंचने या फिर अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस पहुंचने के लिए मेट्रो, ट्रेन, बस के छूट जाने की चिंता नहीं होती है। इससे आपको अपने पूरे दिन की योजना के लिए समय निर्धारित करने हेतु काफ़ी समय मिल जाता है। दूसरा है दोस्तों, जो है वो अपने पूरे दिन की कार्य योजना बनाते हैं। एक सफल लोग जल्दी उठ करके दोस्तों वो अपने दिन भर की कार्य योजना के बारे में एक अच्छा सा बायोग्राफ बनाते हैं। आगे चर्चा है कि अधिकांश सफल लोग जब किसी दिन सुबह जागते हैं तो उनके पास पहले से ही उस दिन की कार्य सूची A to Z लिस्ट तैयार होती है।
इससे उनके दैनिक जीवन में अनुशासन की भावना आती है और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि उनका कोई भी महत्वपूर्ण कार्य न छूटे। अपने पूरे दिन की योजना को समय के अनुसार पहले ही बना लेने से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप अपने कार्यों के संबंध में अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित कर सकेंगे। अर्थात जो कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें सबसे पहले करते हुए आप पूरे दिन भर में अन्य विविध कार्य कर सकते हैं। इसी तरह अपने लिए पूरे दिन की योजना बनाकर आप अपने कार्य और जीवन के बीच बेहतरीन संतुलन कायम कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप न केवल अपने पेशे के लिए समय निर्धारित करते हैं, बल्कि अपने अन्य कई निजी गतिविधियों जैसे कसरत, मनोरंजन, परिवार आदि के लिए भी काफ़ी समय निकाल पा सकते हैं। तीसरा है दोस्तों आदत जो है वो है व्यायाम करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों पुरानी कहावत है, स्वास्थ्य ही धन है। आजकल थोड़ी घिसी-पिटी लग सकती है, लेकिन आज भी इसका हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है, जिसे प्रत्येक पेशेवर को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के मूल मंत्र के रूप में अपनाना चाहिए। धनवान और सफल लोग स्वस्थ रहने के महत्व को दोस्तों समझते हैं और इसीलिए उनमें से अधिकांश स्वस्थ रहने के लिए अपने दैनिक जीवन का कम से कम कुछ समय व्यायाम के लिए अवश्य निकालते हैं। इसमें आधा घंटा कसरत करने के साथ ही अपने खान-पान की आदतों पर पूरा ध्यान देना शामिल किया जा सकता है। वास्तव में आजकल भी यही सत्य है कि जब आप अधिक गतिहीन जीवन जीते हैं, तो ऐसे दिनों की तुलना में जिस दिन आप व्यायाम करते हैं या स्वस्थ आहार खाते हैं, उस दिन आप अधिक दोस्तों सक्रिय और तरोताज़ा महसूस करते हैं। बहुत सारे अध्ययनों में से भी यह सिद्ध हुआ है कि व्यायाम और अच्छे खान-पान की आदतों का पेशेवरों की समय मानसिकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी गतिहीन और खराब स्वास्थ्य जीवन शैली का आपके काम और स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि निश्चित रूप से कुछ वर्ष या समय के बाद आपके खान-पान की खराब आदतों और गतिहीन जीवन शैली का प्रभाव आपके जीवन और स्वास्थ्य पर अवश्य पड़ेगा। इसीलिए अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं, तो आज ही से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना शुरू कर दें और रोज़ व्यायाम करने के साथ ही पौष्टिक आहार खाएँ। चौथी अच्छी आदत, जीवन में छोटे-छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। दोस्तों यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर यह मानते हैं कि अपने करियर के लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होना बहुत अच्छी बात है। हाँ, यह कथन निश्चित रूप से ठीक है, लेकिन जहाँ एक तरफ इस कथन को व्यापक तौर पर देखते हुए आपको साधारणतया संतोष मिलता है, दूसरी तरफ इससे आपको ऐसे दिशा निर्देश या ऐसी कोई दिशा नहीं मिलेगी जो आपको वह लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सके। इसीलिए युवा पेशेवरों के लिए यह अत्यावश्यक है कि वह अपने लिए छोटे, व्यावहारिक और सरलता से प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्य निर्धारित करें। दोस्तों सरलता से प्राप्त किए जा सकने वाले ये छोटे और व्यावहारिक लक्ष्य अंततः युवा पेशेवरों को अपने उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद देते हैं। दोस्तों उदाहरण के लिए यदि आपका दीर्घकालिक लक्ष्य हमेशा फिट या स्वस्थ रहना या पदोन्नति प्राप्त करना हो, तो यह निश्चित रूप से एक महान लक्ष्य है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए आपको कई अन्य छोटे लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, जो उक्त महान लक्ष्य को हासिल करने के
सोपान के रूप में कार्य करेंगे। दोस्तों, छोटे लक्ष्य निर्धारित करना काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है, क्योंकि इससे आप कई कई बड़े लक्ष्य की ओर अपनी प्रगति की जांच कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी ज़िंदगी की प्रगति के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलती है। खास बात तो यह है कि दोस्तों, जैसे ही आप अपना पहला लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, आप तुरंत अपने अगले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश शुरू कर देते हैं। अगला अच्छी आदत दोस्तों, पढ़ना यानी रीडिंग करना। किसी सफल व्यक्ति की जीवनी या लेख पढ़ने से आपको निश्चित रूप से उनकी सफलता प्राप्त करने के मंत्रों के संबंध में जानकारी मिल जाती है। लेकिन हम एक बात यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि फेसबुक पर कोई लेख पढ़ना या अपनी ट्विटर फीड के माध्यम से स्केलिंग करना या इस श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है। पढ़ना एक ऐसी गतिविधि है जिसका आनंद अक्सर सफल और धनी लोग अवश्य लेते हैं। उनमें से जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं, उनका उद्देश्य कोई जानकारी प्राप्त करने के बजाय कोई सबक सीखना होता है। आसान शब्दों में इसका मतलब यह है कि जो लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वह केवल नई जानकारी हासिल करने के लिए पढ़ाई करने के बजाय अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अच्छी किताबें पढ़ते हैं। पढ़ना आपको हर दिन कुछ नया सीखने में मदद करता है, जिससे आप आत्म-विश्लेषण कर सकते हैं और कौशल सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, और कोई भी शिक्षक आपको यही नहीं सिखा सकता है। अगली अच्छी आदत दोस्तों, साफ-सफाई का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, जब सफल होने की बात आती है, तो कोई भी व्यक्ति इसके पीछे साफ-सफाई को मुख्य वजह नहीं मानता है।